हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा यूपी सी नेट बीएससी नर्सिंग सेकंड काउंसलिंग से रिलेटेड। तो सेकंड काउंसलिंग में जिनके भी 50 मार्क्स, 60 मार्क्स, 65 मार्क्स, 70 मार्क्स, 75, 80 मार्क्स, 85, 90 मार्क्स ये सब आए हैं, क्या आप लोगों को भी कॉलेज अलॉट होगा या नहीं अलॉट होगा? तो दोस्तों मैं अभी आपको क्लियर बोल दूं, सभी को कॉलेज अलॉट होने वाला है। बस आप छोटी सी गलती कर रहे हैं चॉइस फिलिंग में, जिसके चलते फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं मिला है। और कुछ रूल रेगुलेशंस है अभी बीएमयू के, जिसके चलते आपको फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं मिला है, लेकिन सेकंड काउंसलिंग में सभी बच्चों को मिलने वाला है। साथ में जो स्टूडेंट्स हैं जिनके रिजल्ट में आया हुआ है नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, मतलब काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, ऐसे लोगों को क्या कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। लेकिन उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर में आप काउंसलिंग भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो बच्चे हैं जिनके में लिखा है नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, ये फर्स्ट काउंसलिंग नहीं कर पाए, सेकंड काउंसलिंग भी नहीं कर पाएंगे, जो मॉपअप काउंसलिंग होनी है वो भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद इन बच्चों को मौका दिया जाएगा, स्टे राउंड की काउंसलिंग होगी, फिर इन बच्चों को मौका दिया जाएगा। और उम्मीद ये है कि जैसे जो जनरल का बच्चा है उसका 45 मार्क्स, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी आप लोगों का 40 मार्क्स तक रहेगा। इन बच्चों को स्टे राउंड काउंसलिंग में मौका दिया जाएगा काउंसलिंग करने के लिए। बात क्लियर हो गई? तो चलिए अभी मैं बताता हूँ आपको सेकंड काउंसलिंग में क्या कुछ चॉइस फिलिंग करना चाहिए, जिससे आपको सीटें अलॉट हो जाए जिनके रिजल्ट में लिखा है क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग। तो आपने काउंसलिंग भी किया, सीट भी नहीं अलॉट हुआ। तो फर्स्ट राउंड का दोस्तों ये शेड्यूल है। 22 जून से 1 जुलाई तक एडमिशन प्रोसीजर चल रहा है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको सीटें अलॉट हो गई, कॉलेज में पहुंच करके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। रही बात सेकेंड राउंड काउंसलिंग की, तो देखो सेकेंड काउंसलिंग में ये आपका हमारा 6 जुलाई को होने वाला है, स्टार्ट हो जाएगा। पेन कहाँ गया? और उसके बाद रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग ये हमारा 11 जुलाई तक चलेगा। 14 जुलाई को हमारा अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा, और 15 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक हम लोग कॉलेज में पहुंच करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। रही बात, इस काउंसलिंग में हर वो बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। आप जाएंगे प्रोस्पेक्टस पढ़ने, आपको समस्या होगी, नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जितना बोल रहा हूँ उसको बस ध्यान रखिए, उससे ज़्यादा कुछ भी ध्यान नहीं रखना। इस काउंसलिंग में हर वो बच्चा पार्टिसिपेट कर पाएगा जिनके में लिखा हुआ है एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। एलिजिबल फॉर काउंसलिंग अगर आपके रिजल्ट में आया हुआ था तो आप सभी बच्चे सेकंड काउंसलिंग कर सकते हैं। बस एक बच्चा नहीं कर पाएगा, जिन्होंने फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट किया था फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। कहने का मतलब फर्स्ट में सीट अलॉट हो गई, वहां पे जा करके आपने ये फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट किया, मतलब मैं कॉलेज से सेटिस्फाइड हूँ, नेक्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता हूँ। ये बच्चों को छोड़ करके बाकी सभी लोग, जिन्होंने फ्लॉट सेलेक्ट किया वो लोग भी, जिन्होंने डिक्लाइन सेलेक्ट किया वो भी, जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग नहीं किया वो सेकंड कर सकते हैं। और उसके बाद यह जिनको सीट नहीं अलॉट हुआ है वो बच्चे भी यहाँ पर करेंगे। बात क्लियर हो गई? इससे ज़्यादा क्राइटेरिया सेकंड काउंसलिंग के लिए नहीं लगेगा। लेकिन अब रही बात सीटें कैसे अलॉट होगी, तो देखो दोस्तों बहुत सीट है हमारे पास में, थोड़ी सी सीट नहीं है, बहुत सीट है। हाँ मानता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज की सीट हमारे पास में 1350 के लगभग है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज की सीट हमारे पास में 13,000 है। ठीक है, टोटल इन दोनों को जब ऐड करता हूँ तो 13,000 से ज़्यादा सीटें हो जाती है। और रही बात, फीस इतनी ज़्यादा है ना कि ये सीटें भर नहीं पाती है। आप देखेंगे फर्स्ट काउंसलिंग चला, फिर सेकंड काउंसलिंग चलेगा, मॉपअप काउंसलिंग चलेगा, ठीक है, और इसको नाम दे देंगे मॉपअप फर्स्ट। इसके बाद मॉपअप काउंसलिंग सेकंड चलेगा, उसके बाद स्ट्रे काउंसलिंग कराएंगे, उसमें भी ये स्ट्रे काउंसलिंग फर्स्ट होगा, फिर स्ट्रे सेकंड होगा। लेकिन आप देखेंगे सीटें तब भी नहीं भर पाएंगी, क्योंकि दोस्तों इतने जो ज़्यादा फीस है ना, हर कोई पेरेंट्स या बच्चे खुद से नहीं करना चाहते। क्योंकि आप जा रहे देख रहे कहीं पे 7 लाख रुपए फीस हो रही है, ये 4 साल का मैं बता रहा हूँ, 4 ईयर का, 4 साल का कोर्स है ना बीएससी नर्सिंग, उसी का बता रहा हूँ। कहीं पे 8 लाख है, ये कहीं कहीं पे 9 लाख हो रहा है, कहीं कहीं पे 9.5 लाख रुपए फीस हो रहा है। जब इतना पैसे बर्बाद करने होंगे ना, तो जो माता पिता है या बच्चे हैं, पेरेंट्स आपके,
वो सभी लोग क्या सोचेंगे, इससे अच्छा कोई बिजनेस करा दो, लाइफ सेट रहे, ये 4 साल का समय बर्बाद करने से कई गुना बेहतर है। तो इसीलिए ये सीटें खाली चली जाती है। और इस पे क्या होता है, जिनके पास बहुत पैसा है वो बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, बाकी नॉर्मल लोग इसमें नहीं ले पाते। इससे अच्छा है वो बिजनेस करते हैं और लाइफ में अपना सेट हो जाते हैं। बात क्लियर हो गई। इसीलिए सभी बच्चे टारगेट करते हैं कि हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो जाए। तो कहने का मतलब मेरा यही है, जो 50 वाले हैं, 60 वाले हैं, 65 वाले हैं, 70 वाले हैं, डरे मत, बिल्कुल भी मत डरे, आपको सीटें अलॉट हो जाएंगी। बात क्लियर है। लेकिन अगर आपके 55+ मार्क्स आ रहे हैं और आप पहुंच रहे हैं 80 तक, तो आप लोगों को, और मतलब कोई रिजर्वेशन नहीं है, मतलब सब कैटेगरी है आपके, सॉरी सॉरी सॉरी, कैटेगरी है। ओबीसी में आते हो, ईडब्ल्यूएस में आ रहे हो, एससी में आते हो, एसटी में आते हो, ठीक है, या फिर जनरल में आते हो, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इतने बच्चों को यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। आप कुछ भी चॉइस फिलिंग करके देख लीजिए, कट ऑफ में बिल्कुल गुमराह करने का काम नहीं, बिल्कुल क्लियर बोलूंगा। आपको पसंद आए तो वीडियो देखो, नहीं आए तो ना देखो, गुमराह बिल्कुल भी नहीं। 80 तक मार्क्स है, आप किसी भी काउंसलिंग में चले जाना, आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं अलॉट होगा। ना तो फर्स्ट में मिलेगा, ना सेकंड में, ना मॉपअप में, ना स्टे में। सेकंड काउंसलिंग के बाद गवर्नमेंट की सीटें बहुत ही कम बचेंगी, 10-15 सीट, और आपको तब भी नहीं अलॉट होगा, क्योंकि अपग्रेड वाले बच्चे लगातार से लगे रहते हैं। तो आप लोगों को सिंपल में प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर लेना चाहिए, जो कॉलेज हमारे आईएनसी से अप्रूव्ड हो। अगर आप अभी में यहाँ तक पहुँच रहे हो, इसके यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँच रहे हो, और प्राइवेट कॉलेज अभी नहीं सेलेक्ट कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को बहुत ही क्लियर शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि आगे आपको आईएनसी अप्रूव्ड प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलने वाला है। बात क्लियर हो गई। इसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट के लिए ट्राई करें, लेकिन ये बच्चे प्राइवेट के लिए ट्राई करें। लेकिन मैं उन बच्चों को नहीं बोल रहा हूँ जिनके पास में सब कैटेगरी है। सब कैटेगरी कहने का मतलब पीएच स्टूडेंट्स हैं, फ्रीडम फाइटर में आते हैं, ईएक्स सर्विसमैन में आते हैं, या तो आपने एनसीसी कर रखा है। मैं इन बच्चों को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बाकी बच्चे आप प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करिए, आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज। और देखो दोस्तों, किसी स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के चक्कर में मत जाना, आप अपने आसपास के कॉलेज सेलेक्ट करेंगे तो आपको अलॉट हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ बातों को समझे होंगे, हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। बाकी मैं सेकंड काउंसलिंग के टाइम आपको गाइड करूंगा कि काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग कैसे करना है। रही बात, हम हमेशा से पेड काउंसलिंग करवाते हैं, ढेर सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है उसमें। तो आपके लिए ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, 9517193475, ठीक है। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप हमको कर सकते हैं, डायरेक्ट से लिख करके पेड काउंसलिंग, ठीक है, पेड काउंसलिंग यूपी सी नेट, मुझे समझ में आ जाएगा आप किस बारे में हमसे पूछ रहे हैं। तो आपको वहीं पर क्लियर कर दिया जाएगा कि आपको सीट अलॉट हो सकती है या नहीं। और रही बात कॉलेज की लिस्ट, हम खुद से आपको प्रोवाइड करते हैं, बाकी काउंसलिंग आप खुद से करते हैं। मतलब कॉलेज लिस्ट मैं दूंगा, आपके रैंक के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से, कैटेगरी रैंक के हिसाब से क्या कुछ अलॉट हो सकता है कॉलेज, वो मैं आपको दूंगा। लेकिन अगर आपको ये डाउट है कि मुझे गवर्नमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपके मार्क्स के हिसाब से तुरंत से बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो चार्जेस है वो 1000 रुपये है। और अगर आपको सीट नहीं अलॉट करवा पाते हम, आपकी रैंक ज़्यादा हो रही या मार्क्स कम हो रहे, तो मॉपअप राउंड के बाद आप सभी बच्चों का पैसा रिटर्न कर दिया जाता है। अभी जो फर्स्ट में बच्चे दिए थे उनका फर्स्ट सेकंड और मॉपअप तक कराऊंगा। बाकी जो सेकंड काउंसलिंग में हमको देंगे तो उनके लिए क्या है, सेकंड काउंसलिंग करवाऊंगा और मॉपअप काउंसलिंग। अगर इन दो में आपको नहीं दिलवा सकता हूँ, नहीं दिलवा पाया बाई मिस्टेक, तो आपके पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे आपके अकाउंट में। उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे, हेल्पफुल रहा वीडियो तो लाइक कर देना, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।